नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। गीता के संदर्भ में सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान मार्ग, वह मार्ग जिस पर चलकर हमें आत्मज्ञान का बोध होता है। तो अर्जुन जब युद्ध से भागना चाहते हैं तो श्री कृष्ण उन्हें इस बात का बोध करा रहे हैं कि उन्हें अपना क्षत्रिय कर्तव्य, अपना योद्धा होने का कर्तव्य किस तरह से निभाना चाहिए और युद्ध क्षेत्र में डटकर युद्ध करना चाहिए। इस अध्याय में गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक भी आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्म ते संगोत्सव कर्मणि, जिसका अर्थ है कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। यहाँ अर्जुन युद्ध का फल सोचकर घबरा रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। वे कह रहे हैं, मैं अपने हाथों से अपने परिवारजनों की हत्या कैसे कर सकता हूँ, उन पर वार कैसे कर सकता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुमने कोई निर्णय ले लिया तब उस निर्णय पर डटे रहो। यदि तुम्हें युद्ध नहीं करना था तो तुम्हें यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था, मगर अब ये समय ये मांग रहा है कि तुम यहाँ पर युद्ध करो और पांडवों के मान सम्मान की रक्षा करो। जो लोग सिर्फ फल में रुचि रखते हैं और अपने कार्य से विचलित होते हैं, वे जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। न तो उनके कार्य में ही उनका दिल लगता है और न ही वो कुछ आगे सीख पाते हैं, क्योंकि उनका सारा ध्यान आगे क्या होने वाला है, मुझे इससे क्या मिलने वाला है, इस पर ही केंद्रित रहता है। वो क्या सीख सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और बेहतर से बेहतर तरीके से कैसा करना चाहिए, वे इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और सिर्फ फल के ही बारे में सोचते रह जाते हैं। और अक्सर फल उनके इच्छा अनुसार मिलता भी नहीं है, क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारी इंद्रियां हमें चारों ओर खींचती हैं। इंद्रियों को 5 घोड़ों से कंपेयर किया गया है। तो जिस तरह 5 घोड़े यदि अलग अलग दिशाओं में दौड़ने लगे तो रथ कहाँ पहुंचेगा, कहीं भी नहीं। उसी प्रकार हमें इंद्रियों को अपने वश में रखना है। यही इंद्रियां हैं जो हमें मोह माया के रास्ते पर ले जाती हैं। जिस प्रकार एक कछुआ सामने परेशानी देखकर अपने खोल में वापस घुस जाता है, उसी प्रकार जब हम देखें कि हमारी इंद्रियां हमें गलत मार्ग पर ले जा रही हैं, तो हमें उन्हें खींचकर वापस अपने अंदर मजबूती से संभाल कर रख लेना चाहिए। जो भी कर्म हम करते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि वो हमारे कर्म करवा रहे हैं या फिर हमारी इंद्रियों के वश में हम वो काम कर रहे हैं। यदि हम इंद्रियों के वश में होकर काम करने लगते हैं तो फिर हमारी बुद्धि का विनाश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि की बात सुन ही नहीं रहे हैं। हम अपनी भावनाओं में बह रहे हैं और उसी के अनुसार हम अपना काम कर रहे हैं। जिस प्रकार एक नाव की दिशा तेज हवाएं बदल देती हैं, उसी प्रकार इंद्रियां हमारे सोचने का तरीका बदल देती हैं। हमारे सेंस ऑर्गन्स अगर डायरेक्ट करने लगे कि हम कहाँ जाएंगे, तो हम कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। असल में होना ये चाहिए कि जिस प्रकार लहरें आकर समुद्र में मिल जाती हैं, मगर समुद्र की गंभीरता को वो विचलित नहीं करती, समुद्र के स्वभाव को वो नहीं बदलती, उसी प्रकार से ये इंद्रियां हमारे स्वभाव को भी विचलित नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को इस प्रकार सोचना चाहिए कि हम एक ऊंची चट्टान की तरह है, एक पहाड़ की चोटी की तरह है, बहुत ऊंचे आकाश तक खड़े हुए हैं, और ये जो इंद्रियां स्वरूप जो बादल हैं वो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, मगर
वो उस चोटी को छू नहीं पाते जहाँ हमारी बुद्धि है। तो हम बुद्धि के अनुसार कार्य करते हैं, हम सोच समझ के कार्य करते हैं और हम वो कार्य करते हैं जो उस समय आवश्यक है। उसके अलावा कुछ भी और सोचना व्यर्थ है, क्योंकि क्या आगे होने वाला है ये हम सब कुछ नहीं जानते। आशा है आपको इसमें से कुछ समझ आया होगा।